आपका जो आंदोलन चल रहा था वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर चल रहा था। अब आप विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराव करने लगे हैं। अब आप बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के विधायकों, बीजेपी के सांसदों, बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करने लगे हैं। आपके कार्यक्रम को देखकर वो लोग अपना कार्यक्रम बनाते हैं, आप उन्हें कहीं बंधक बना लेते हैं, जहां वो जाते हैं वहां कार्यक्रम नहीं करने देते। तो क्या ये सीधे सीधे राजनीति है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप ये कर रहे हैं? तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, हम नहीं राजनीति करते, हम तो अपनी बात कहते हैं। भाई हम तो इनकी तलाश कर रहे हैं, ये कहाँ है? किसान अपनी इनको बात बताता है, इनको बात ही तो बताने जाएगा किसान कि भाई प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपनी एक तो फसल कहीं बेच लो, तो भाई हमारी फसल बिकवा दो, क्योंकि मंडियां तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये। तो एक तो मंडी इनसे पूछने जाते हैं, दूसरा ये जाते हैं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्रों में कहा था कि भाई हम रेट भी बढ़ाएंगे, सब फसलों का रेट बढ़ाएंगे, तो उसके नहीं रेट बढ़े। मंडी एक विकल्प है और मंडी के बाहर भी किसान अपना अनाज उचित दामों पे बेच पाए, दूसरा विकल्प हमने तैयार किया। 1 लाख करोड़ रुपए की हम एक फंड बना के मंडियों की जो पूरी एक प्रणाली है इसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात याद करिए अंसारी जी, राकेश टिकैत जी खुद कहते थे कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, राजनीतिक नहीं है। खुद चुनाव लड़ लेते हैं, जमानत जब्त हो जाती है, 1% वोट आता है, राजनीतिक वो है नहीं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपकी राजनीतिक इच्छा है तो भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम है, और मैं आपके चैनल पे बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का किसान भी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएंगे और आप भी चुनाव लड़ लीजिए। ये दिल्ली नहीं है, लखनऊ है, आपने बता दिया योगी जी। मोदी सरकार सहित हरियाणा सरकार ने 30 से अधिक लाठीचार्ज किए, उनको लहूलुहान करने का आदेश दिया, और आपने लखीमपुर खीरी में वो करके बता दिया। किसानों को रोंद दिया गाड़ियों के नीचे, उनकी हत्या कर दी, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गोली चलाई। अब तो ये भी प्रमाण सामने है। हम लोगों ने ये माना था कि ये रामचंद्र है, ये राम जी हैं, और सत्ता में इनको बिठाया। बाद में पता चला ये रावण निकले। इस देश का किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है और इस देश की जनता का पेट भर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जब जब किसानों के बारे में बात होती है वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो है कैप्चर कर लिया जाता है और वहां राजनीति होने लगती है। हम आए थे दिल्ली के अंदर हमारा प्रोटेस्ट करने के लिए, हमने जगह मांगी, हमें अंदर नहीं आने दिया, सरकार ने रोका, जहां रोका हम बैठ गए। ये जो महत्वपूर्ण पहल भारत ने की है, इसमें दिल्ली ना आकर क्या पाकिस्तान ने गलती की? क्षेत्रीय शांति, इस पूरे क्षेत्र में शांति का एक महत्वपूर्ण मौका पाकिस्तान ने क्या जानबूझकर गंवा दिया? गौरव, मैं ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने गलती की या नहीं की वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद भी नहीं रखनी थी पाकिस्तान आएगा, क्योंकि वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है और टेररिस्ट कैसे शांति वार्तालाप में आएगा वो बहुत क्लियर था। इंडिया का अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना, हम समझते हैं कि ये एक तरह का जुर्म हम इसको समझते हैं, क्योंकि इंडिया की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के हालात को खराब करने की तरफ लेके जाना होगा, तो इंडिया जबरदस्ती खामखा का फरीक बनने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में। जो NSAs नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अलग अलग देशों के 7 देश हैं जो आए हैं भारत, और उसमें ये सारे प्रमुख देश वही हैं जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द हैं, और अफगानिस्तान में जो परिस्थिति बदली है, किन कारणों से बदली, वहां तालिबान की सरकार आई है, उसके चलते हुए जो वहां के लोग हैं उनकी एक चिंता करते हुए, और साथ में इसके अफगानिस्तान से बाहर सुरक्षा पे क्या नतीजे होंगे, क्या प्रतिबिंब होगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा, उसकी एक ऐसे गंभीर चर्चा है। ये स्वाभाविक है, अगर NSAs नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है, 7-8 देशों के, भारत को मिला के 8 देशों के एक साथ बैठे चर्चा करे, तो ये गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से देखना चाहिए। पाकिस्तान आए नहीं आए वो उसको तय करना है, चीन के पास समय ना हो वो उनको तय करना है। पाकिस्तान
बार बार इस बात को दर्शाना चाहता है कि वो एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है पूरे सॉल्यूशन में। अगर वो प्रॉब्लम हट जाए तो मुझे लगता है सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस वक्त अफगानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है आमिर मुत्तकी, वो तो इस्लामाबाद में है और चाइना, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका, उनके साथ एक डायलॉग हो रहा है। भारत की समझ नहीं आती, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले कहानी है। अमेरिका, रशिया, चाइना हमारे साथ अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं, आप लहदा 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं उधर दिल्ली में और कह रहे हैं हम अफगानिस्तान के मसला हल करना चाहते हैं। आप अफगानियों को वीजे देना जनाब, आपने अफगानिस्तान के वीजे क्यों बंद कर दिए हैं? वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पाकिस्तान तो अफगानियों को खाना भी बेच रहा है, खुराक बेच रहा है, उनको पाकिस्तान आने की जो है वो आने के लिए कह रहे हैं। आपके पास खुद खाने को नहीं, आप अफगानिस्तानों को क्या खिलाएंगे? दुनिया में इस समय कोई देश नहीं है जिसने अब तक तालिबानी सरकार को मान्यता दी हो, लेकिन चीन और पाकिस्तान का तालिबान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। तालिबानी प्यार में अंधे हो चुके इन दोनों देशों को अफगानिस्तान में सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है, अफगानिस्तानी आवाम का दुख दर्द नहीं दिख रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों का भला चाहा और अफगानिस्तान के विकास में अहम योगदान दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यही नहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी करीब $1 अरब यानी 7,500 करोड़ रुपए का था। अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में भारत ने लोगों का जीवन स्तर सुधारने वाली 433 परियोजनाओं को पूरा भी किया, जिसमें कई बांध परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई 2020 को करीब $26 लाख की लागत से स्कूल और सड़कों के निर्माण के लिए 5 समझौते पर दस्तखत किए गए थे। आज अफगानिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां भारत के प्रोजेक्ट्स न हो, लेकिन तालिबानी राज के बाद अफगानिस्तान में विकास का पहिया जाम हो चुका है। भारत भी अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। हालांकि भारत तालिबानी व्यवस्था को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों से अपने जुड़ाव को भी कायम रखना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को चिढ़ हो रही है। भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं देने की घोषणा की थी, लेकिन पाकिस्तान ने यह अनाज काबुल तक पहुंचाने के लिए अपना सड़क मार्ग खोलने से ही इनकार कर दिया। तालिबानी कब्जे के बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर भारतीय ट्रकों की आवाजाही रोक दी थी। इसकी वजह से लाखों डॉलर का सामान का आयात निर्यात रुक गया था।